सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं सभी को प्रदोष व्रत के बारे में मूलभूत जानकारी है। आप सबको ये भी पता है कि प्रदोष व्रत माह में 2 बार होता है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदोष व्रत से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं और इसे क्यों किया जाता है। ये जो व्रत है ये माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत 1 साल में कई बार आता है, लेकिन अलग अलग प्रदोष व्रत का विधान दिया गया है। शनि प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत, बुध प्रदोष व्रत। तो जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन का जो समय होता है उसको उसी से जोड़ करके देखा जाता है। क्या है प्रदोष व्रत? चूंकि हम व्रत रखते हैं प्रदोष का, तो हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर है क्या। प्रत्येक महीने की, हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हम प्रदोष व्रत मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का जो समय है वो प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में पूजा, व्रत, पीठ, उपवास आदि की काफी महत्ता है और जो लोग सच्चे मन से इन व्रत और उपवासों को करते हैं निश्चित रूप से उनको लाभ की प्राप्ति है। यहां तक कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखते से इच्छा पूर्ति का भगवान शिव वरदान आपको देते हैं और मन चाहिए वस्तु की प्राप्ति आपको होती है। वैसे तो हमारे यहाँ कोई न कोई तिथि को व्रत, उपवास इन सब की बहुतायत मान्यता है, लेकिन प्रदोष का कुछ विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार महीने में दोनों पक्षों की त्रयोदशी को शाम के समय को प्रदोष काल कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रदोष व्रत को रखते हैं। इस प्रदोष व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी माना गया है और शिव कृपा प्रदान करने के लिए यह व्रत बहुत ही अच्छा है। सप्ताह के 7 दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में लोग प्रदोष को प्रदोषम के नाम से जानते हैं। अलग अलग तरह के प्रदोष व्रत और उनसे मिलने वाले लाभ, इस बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। इसीलिए ये वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदोष का अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन यह व्रत आता है उसके अनुसार इसका नाम और इसके महत्व बदल जाते हैं। अलग अलग वार के अनुसार प्रदोष व्रत के जो लाभ हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। उपासक रविवार को प्रदोष व्रत रखते हैं, आयु वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को सोम प्रदोषम या सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है और इसे मनोकामना सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जो लोग मंगलवार को व्रत रखते हैं उनको भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से
हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। बुधवार के दिन इस व्रत को रखने से हर तरह की कामना सिद्ध होती है और बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वो लोग जो शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन मंगलमय रहता है। अगर आपके जीवन में कोई दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं हैं तो आप निश्चित रूप से शुक्रवार के प्रदोष व्रत को अगर करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब शनि प्रदोष के दिन जो व्रत होता है, यह लोग इस दिन संतान प्राप्ति की चाह से यह व्रत करते हैं। अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर प्रदोष व्रत करने से फल प्राप्ति निश्चित है। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान के जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों में महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को करने के लिए बताया। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़कर न्याय के रास्ते पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन काल में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख पाया गया है। इस दिन जो व्रती हैं, अगर निर्जल रहकर व्रत रखना होता है तो प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार शिव जी की पूजा करना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में अगर आप उपासना करते हैं, साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आपके पाप नष्ट होते हैं, आप पुण्य के भागी बनते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति है, धन, वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में और वेदों में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो जानकारी उपलब्ध हुई वो हम आप सबके बीच पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग इसका उचित लाभ उठा सकें। नमस्कार।